दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल लेके आया हूँ ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के लिए। बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर इसका आप जवाब जान जाएँगे, तो सतर्क हो जाएँगे आपको कैसे आगे चलना है जीवन में। दोस्तों, आखिर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग क्यों अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते? यह बहुत बड़ा सवाल है। यही वो सवाल है जो लोगों को बताएगा कि वो कहाँ-कहाँ से पीछे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग क्यों अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको दिख रहा होगा ये एक फिगर जिसमें लिखा गया है ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। यह यहाँ मौके पे हैं और इनको पहुंचना है, इनका मंजिल है यहाँ। और इन मंजिल को मैं यहाँ 0 से 60 वर्ष के सफर तक का जिक्र किया हूँ। अब जब यहाँ 0 से 20 वर्ष की उम्र तक ये यहाँ पहुँचता है इस स्टेज पे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है 25 से 30 वर्ष का स्टेज, और 50 वर्ष का स्टेज, और 60 वर्ष का स्टेज। मैं टोटल इसे 4 भागों में बाँटा हूँ, और ये जब अपने जीवन का सफर शुरू करता है, तब ये कहाँ-कहाँ से पीछे होता है और इस मंजिल तक कितने लोग पहुँच पाते हैं और क्यों नहीं लोग पहुँच पाते। तो यह आप अगर लूडो खेले होंगे बचपन में और देखे होंगे कि जैसे ही आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो बीच में कोई साँप अजगर रहता है, वो आपको वहीं काट लेता है और फिर आप जहाँ रहते हैं वहीं आपको पहुँचा देता है। तो अगर आप लूडो देखे हैं, तो सेम टू सेम कहानी ऐसे ही है। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को ऐसे ही पीछे किया जा रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। जब ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जीवन के 20 वर्षों तक पहुँचते हैं, तब वहाँ एक साँप बैठा रहता है, और वह साँप क्या करता है, वो ताक में लगा रहता है कि किसको मैं यहाँ काट के फिर वहीं पहुँचा दूँ। तो यहाँ पहला जो साँप है, वो है, पहला साँप किस रूप में है, यहाँ देख लीजिए पहला साँप। पहला साँप है गरीबी, लाचारी, सामाजिक, राजनीतिक आदि कारण। यहाँ गरीबी, लाचारी और समाज की जो दुर्दशा है, समाज में जो गलत नियम है, गलत रिवाज है, और जो राजनीतिक साजिश है इनके खिलाफ 20 साल की उम्र तक, वह उनको यहाँ से पीछे कर देता है, तोड़ देता है, और यह साँप रूपी लाचारी, गरीबी, सामाजिक, राजनीतिक द्वेष यहाँ से डस लेता है, और वह बेचारा 20 वर्ष से आगे ऊपर नहीं जाता अपनी मंजिल की तरफ, यहीं टूट के पीछे हो जाता है, और वह एक लेबर बनने पे मजबूर हो जाता है, शराबी, नशेड़ी बनने पे मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पहले स्टेज में ये काट लेता है, और उसको फिर वो जहाँ से शुरू किया रहता है वहीं उसको पहुँचा देता है। फिर कुछ लोग अगर इस 20 वर्ष की उम्र को पार करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ ही जाते हैं, तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में अगर वो बढ़ भी जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे शुरू होता है एक जाति भेदभाव, जो शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी तंत्रों तक शामिल है। अगर आप बढ़िया शिक्षा ले लेते हैं और नौकरी की तलाश में पहुंच जाते हैं, और वहां वाइवा देना आपको पड़ जाता है, तो वाइवा रूपी जो ये सांप है, यह आपको वहां डस लेता है और आपको आगे मंजिल तक नहीं जाने देता, और यहीं से फिर आपको यहीं नीचे पहुंचा देता है जहां आप पहले रहते हैं। तो यहां से आप टूट बिखर कर अपना रास्ता कुछ बदल लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। फिर कुछ लोग इस उम्र को पार कर लेते हैं, कुछ लोग अपने नौकरी पा ही लेते हैं, लेकिन नौकरी पा लेते हैं तो उनको महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे फैशन और रीति रिवाज, कर्मकांड, धर्म में जोड़ दिया जाता है। यह अपने कमाई का सारा हिस्सा ही खर्च कर देता है, और उसका जो असली मंजिल है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। अब देखते हैं जो थोड़ा बहुत इनसे आगे बढ़ भी जाते हैं, जो 50 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाते हैं, इनको लगता है कि अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीसरा स्टेज देख लीजिए क्या है, कि कुछ लोगों द्वारा आपके रोजगार को पीछे करने की बड़ी साजिश रची जाती है। जब आप कोई नौकरी वगैरह नहीं कर पाते, तो आप किसी बिजनेस वगैरह में आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए आपके जो ऊपरी सामंतवादी सोच के लोग होते हैं, वह आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, और यहीं से फिर आपको डस देते हैं, और आपको बहुत ही माइनस में करके पीछे करके यहाँ पे लाके पहुंचा देते हैं, और आपका रोजगार भी आपसे हड़प लेते हैं। तो फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, इससे आगे, तो आप चौथे स्टेज में पहुंचते हैं। चौथा स्टेज है आपके सफल होने के बाद आपको झूठे साजिश में फंसाकर पीछे करना। तो यहाँ पे किसी तरह अगर आप पहुंच जाते हैं 60 साल की उम्र में, आप अपने सारे मंजिल को पा लेते हैं, आप एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो वहां शुरू होता है कि उससे आप किसी भी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वह स्थान आप ज्यादा दिन तक बरकरार न रख पाए। इसके लिए कुछ सामंतवादी सोच के लोग लगे रहते हैं कि आपको इतना झूठे साजिश में फंसा दिया जाए, गलत चीज़ों को आपका आदी बना दिया जाए, कि आप वहीं से बर्बाद होकर फिर आप कहाँ चले जाएँ, यहाँ से सबसे बड़का साँप आपको डस लेगा, और वह लेके आपको पहुँचा देगा फिर वही जगह पे। मैंने बहुत सारे ओबीसी, एसटी के लोगों को अपनी आँखों के सामने आसमान से ज़मीन तक आते देखा है।
और बहुत सारे लोगों को ज़मीन से आसमान तक जाते हुए भी देखा है। लेकिन ऐसे जो साँप बने हुए हैं, यही वो साँप हैं जो जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और बहुत सारे सरकारी तंत्र से आपके खिलाफ साजिश रची जाती है, शिक्षण संस्थानों में साजिश रची जाती है। ये सारे साजिश ही ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते और वो जहाँ से सफ़र शुरू किए रहते हैं, वहीं उनको ये साँप रूपी खतरनाक खेत उनको वहीं पहुँचा देता है। दोस्तों, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। क्या वास्तव में जो मैं ये बता रहा हूँ, इसी टाइप से इसके शिकार हो रहे हैं या कोई और शिकार के कारण है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।